Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. In this video, I will give you another very important update that is related to BHU PG admission 2023. तो BHU PG admission 2023 रिलेटेड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये है BHU का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। क्लिक करने के बाद ये पर्टिकुलर वेबसाइट में तुम डायरेक्टली फॉरवर्ड हो जाओगे एंड यहाँ पर आने के बाद देख सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम PET रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर न्यू अपडेट आ गया। तो यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन करके ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर क्लिक करके तुम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया है BHU में एडमिशन लेने के लिए, CUET का पार्ट ए पार्ट बी, कौन सा पर्टिकुलर पोर्शन को प्रेफरेंस दिया जाएगा या फिर बोथ पार्ट को प्रेफरेंस दिया जाएगा, फी स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, नंबर ऑफ सीट्स कितना है, सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। तो अभी तक CUET PG 2023 का रिजल्ट नहीं आया, फिर भी BHU PG 2023 का एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये जस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, अभी रजिस्ट्रेशन करना है एंड उसके बाद बाकी सारा डिटेल्स रिजल्ट आने के बाद तुम्हें पुट करना होगा। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस। अभी हम सारे डिटेल डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ पर जाके करना है, वो भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी। ये है BHU 2023 एडमिशन रिलेटेड और रजिस्ट्रेशन रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो इसके अंदर सारे डिटेल्स तुम्हें मिल जाएगा। पर्टिकुलर जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर क्लिक करके ये सारे डिटेल्स तुम चेकआउट कर सकते हो। सारे डिटेल्स चेक करने के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ सीट्स, कितना फी स्ट्रक्चर है, पेड सीट्स के लिए कितना है, स्पेशल कोर्सेज के लिए कितना है, सारे डिटेल्स चेक करने के बाद ही अप्लाई करना। ओके, तो फर्स्ट देखो यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स वन बाय वन मेंशन है। तो यहाँ पर क्या क्या थिंग्स तुम्हें मिलेगा ये पर्टिकुलर कंटेंट्स ऑप्शन में तुम चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स के बारे में पता चलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ एडुकेशन, मेडिसिनल साइंस, सारे थिंग्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर। एंड ये पर्टिकुलर PDF के अंदर तुम्हारा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग सारे डिटेल्स चेक कर लेना। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है, कौन सा पर्टिकुलर पैटर्न में एग्जाम हुआ एंड क्या वेटेज रहेगा पर्टिकुलर सिलेक्शन और काउंसलिंग के टाइम पे, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया। फी स्ट्रक्चर के बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जो चैप्टर 1 है यहाँ पर BHU दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया गया। ओके, तो कितना नंबर ऑफ फैकल्टीज है, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो भी डिस्कस किया है, तो चाहे तो देख सकते हो। देन NTA के बारे में डिस्कस किया कि NTA एग्जाम कॉन्डक्ट किया है, NTA के बारे में भी डिस्कस किया गया। ठीक है, तो ये सारे थिंग्स ज़्यादा देखने का जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर कितना नंबर ऑफ सीट्स है पर कोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो MSc फिजिक्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में एडमिशन होगा डेफिनेटली। एंड यहाँ पर जो इंटेक होगा मैक्सिमम 96 स्टूडेंट्स का एंड इसका जो कोर्स कोड है 481। MSc केमिस्ट्री के लिए डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में एडमिशन होगा एंड यहाँ पर 96 स्टूडेंट्स हैं एंड इसका कोर्स कोड है 482। MSc जूलॉजी के लिए यहाँ पर दिया है कि डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी 64 टोटल सीट्स है एंड जियोलॉजी के लिए 54 टोटल सीट्स है। उसके अकॉर्डिंग बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA, सारे डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। उसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, उसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया गया। तो तुम्हारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखो कितना नंबर ऑफ इनटेक है, कितना नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है एंड उसके अंदर बहुत सारा मतलब क्राइटेरिया रहेगा। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए, फिर कुछ कोटा है, मतलब पेड सीट्स के लिए कुछ रहेगा। ये सारे थिंग्स मैच करो एंड 96 सीट्स में से अगर देखा जाए नॉर्मल अगर एडमिशन हुआ तो फिर वहाँ पर 50 सीट्स तो मिलेगा एडमिशन, मतलब एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जनरल स्टूडेंट्स को 50% मान लो। ओके, एंड इसका कोर्स कोड केमिस्ट्री के लिए है 482, फिजिक्स के लिए 481, जियोलॉजी के लिए 483, जूलॉजी के लिए 484 एंड बोटानी के लिए 485। ठीक है, और भी बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, तुम्हारे अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ड्यूरेशन के बारे में डिस्कस किया गया। तो यहाँ पर देखो जनरल कोर्सेज के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसके अंदर जनरल कोर्सेज दैट मीन्स यहाँ पर MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बोटानी, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। एंड इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया कि जो स्टूडेंट BHU में एडमिशन लेने जा रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए 10+2+3 दैट मीन्स ग्रेजुएशन लेवल पे 50% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, साइंस मतलब ऑनर्स एंड पास कोर्स या फिर जिसका जनरल BSc है उनके लिए ओवरऑल 50% मार्क्स होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए कुछ सब्जेक्ट पर्टिकुलर ग्रेजुएशन में अवेलेबल होना चाहिए। जैसे MSc बोटनी और जूलॉजी में एडमिशन लेने के लिए ओवरऑल 50% मार्क्स होना चाहिए एंड उसके साथ केमिस्ट्री वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए इन ग्रेजुएशन लेवल। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के लिए मेंशन किया गया कि 50% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में एंड मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन लेवल पे
वन सब्जेक्ट अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बाकी सारा सब्जेक्ट्स के लिए भी मेंशन है। बायोकेमिस्ट्री के लिए देख सकते हो, बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री के लिए 10+2+3 लेवल में ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, एंड उसमें से केमिस्ट्री प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर 10+2+3 लेवल में 50% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए, एंड उसके साथ केमिस्ट्री वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। तो बायोकेमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री में, तो बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री स्टूडेंट ये सारे एलिजिबिलिटी अगर मैच कर रहे हैं तो फिर एडमिशन ले सकता है। बाकी सारा सब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पर देख सकते हो मेंशन किया गया, जियो फिजिक्स, जियोलॉजी, उसके बाद MCA कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है। बाकी सारा सब्जेक्ट्स के लिए भी यहाँ पर मेंशन किया गया कि क्या क्या थिंग्स एंड क्या क्या सब्जेक्ट अवेलेबल होना चाहिए, एंड ओवरऑल 50% और 55 या फिर 45 सब्जेक्ट वाइज मेंशन किया गया। ओके, तो ये सारे डिटेल्स, सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स तुम्हारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लो, एंड उसके बाद सारे थिंग्स अप्लाई करना। ओके, यहाँ पर चैप्टर 4 में देखो एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन किया गया कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पार्ट ए एंड पार्ट बी से कौन सा थिंग्स कंसीडर किया जाएगा BHU में एडमिशन मिलने के लिए। जैसे MSc इन जूलॉजी के लिए यहाँ पर देखो पार्ट ए एंड पार्ट बी बोथ, मैक्सिमम सब्जेक्ट के लिए पार्ट ए एंड पार्ट बी 25 और 75 जो क्वेश्चंस था, टोटल 100 क्वेश्चंस का जो वेटेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग तुम्हारा सिलेक्शन होगा और काउंसिलिंग में मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा। बोटानी के लिए भी सेम, बायोकेमिस्ट्री के लिए भी यहाँ पर सेम दिया है, केमिस्ट्री के लिए भी पार्ट ए पार्ट बी, फिजिक्स के लिए भी पार्ट ए पार्ट बी, स्टैटिस्टिक्स के लिए भी, मतलब मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के लिए पार्ट ए एंड पार्ट बी बोथ कंसीडर किया जाएगा। तो दोनों पार्ट मिला के जितना मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा रैंक आएगा एंड एडमिशन होगा। ओके, चैप्टर 5 में फी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया गया। यहाँ पर देख सकते हो MSc फिजिक्स के लिए रेगुलर जो स्टूडेंट नॉर्मल एडमिशन लिया तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए पर एनम, ये सारे थिंग्स पर एनम, दैट मीन्स पर ईयर कितना पैसा लगेगा। तो फिजिक्स के लिए 2932 रुपीज़ लगेगा। पेड सीट्स के लिए वही सेम सीट मिलने के लिए, पेड सीट्स अगर तुम्हें नॉर्मल राउंड में नहीं मिला, एक्स्ट्रा पैसा देकर अगर पेड सीट्स तुम बुक कर रहे हो तो 45,000 के आसपास लगेगा। MSc केमिस्ट्री के लिए भी सेम, MSc जियोलॉजी के लिए भी सेम, बोटानी, कंप्यूटर साइंस मैक्सिमम केस में सेम है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री के लिए देखा जाए सेम है, 2932 जनरल एडमिशन प्रोसेस के थ्रू अगर मिल रहा है, अगर पेड सीट्स के थ्रू मिल रहा है तो 45,000 रुपीज़। ओके, एंड कुछ सब्जेक्ट्स है जैसे कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पर कुछ देख सकते हो पेड सीट्स नहीं है, स्पेशल कोर्स है, तो इसके लिए भी जो फी स्ट्रक्चर है 40,000 के आसपास है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स को नॉर्मल एडमिशन मिल रहा है उनके लिए बहुत कम पैसों में हो जाएगा। टोटल 1 लाख के कम रुपीज़ के अंदर तुम्हारा रहना, खाना, कोर्स स्ट्रक्चर, एकेडमिक व्हील सब कुछ वहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। ओनली अंडर 1 लाख, 2 ईयर्स का बात कर रहा हूँ। अगर ये सारे थिंग्स तुम IITs में या फिर और भी कोई कुछ पर्टिकुलर NITs में एडमिशन लिया तो मोर देन 2.5 लाख या फिर 3 लाख के आसपास लगेगा। BHU में कैंपस भी बहुत बड़ा है, एंड उसके साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी मिलेगा। यहाँ पर हॉस्टल फीस के बारे में भी डिस्कस किया गया बॉयज़ एंड गर्ल्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हॉस्टल फीस देख सकते हो स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया मैक्सिमम स्टूडेंट्स का 5,000 रुपीज़ के अंडर है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे डिटेल्स तुम 1 बाय 1 चेकआउट कर सकते हो, एंड हॉस्टल का नेम भी दिया है, ठीक है। पर्टिकुलर आर्ट्स के लिए कौन सा हॉस्टल होगा, साइंस के लिए कौन सा हॉस्टल होगा, इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए क्या होगा। तो ये कैंपस बहुत बड़ा है एंड सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बहुत सारा फैसिलिटीज़ भी मिलता है एंड प्लेसमेंट भी होता है। कुछ सारे स्टूडेंट्स को जो एजुकेशनल जो कंपनीज आता है या फिर मेडिसिनल कंपनीज आता है कुछ, ठीक है। तो मैक्सिमम केस में केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सारे स्टूडेंट्स का ही होता है, या फिर बायोकेमिस्ट्री का भी कुछ प्लेसमेंट होता है। ओके, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे और भी सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे हॉस्टल स्ट्रक्चर, हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर जैसे फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, गर्ल्स के लिए। तो ये सारे डिटेल्स तुम 1 बाय 1 चेकआउट कर सकते हो, एंड उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सारे डिटेल्स मिल जाएगा। ओके, तो ये है सारे डिटेल्स। तो मैं इंपॉर्टेंट सारे डिटेल्स 1 बाय 1 डिस्कस कर दिया, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ सीट्स, ठीक, एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में बता देता हूँ। तो 10 से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक सारे मार्कशीट, जितना तक तुम्हारा ग्रेजुएशन लेवल में रिजल्ट अवेलेबल है, मे बी 4th सेमेस्टर तक, 5th सेमेस्टर तक जितना तक रिजल्ट है वो अपलोड करते हो एग्रीगेट परसेंटेज। उसके साथ जो सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल का अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स तुम अरेंज करके रखो। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो स्टूडेंट EWS, SC ST, OBC से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अरेंज करके रखो। एंड उसके साथ साथ और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लाइक सेल्फ डिक्लेरेशन अगर मांगता है, या फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारे थिंग्स अगर लगेगा तो मेंशन किया जाएगा, वो भी अरेंज करके रख देना, ठीक है। एंड उसके साथ CUET PG का स्कोर कार्ड भी लगेगा, जो स्कोर कार्ड रिजल्ट आने के बाद ही मिलेगा, एंड उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मतलब सीट्स मिलने के बाद, ठीक है। तो ये है सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स 1 बाय 1 में डिस्कस किया, तो मैक्सिमम थिंग्स आई थिंक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स के लिए। अभी हम डिस्कस करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। सो लेट्स सी।
तो यह पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर तुम्हें BHU PG एडमिशन 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पर्टिकुलर पेज में फॉरवर्ड हो जाओगे। यहाँ पर आने के बाद क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर पेज में तुम डायरेक्टली फॉरवर्ड हो जाओगे। यहाँ पर आने के बाद ये पेज लोड हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हें सारे डिटेल्स 1 बाय 1 करना होगा। ये यहाँ पर कुछ डिटेल्स मेंशन है कि कौन सा पर्टिकुलर डिवाइस में, या फिर क्रोम का सारे डिटेल्स, CVT NTA के तरफ से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो ये सारे थिंग्स देखने के बाद यहाँ पर नीचे एक बॉक्स में टिक देना होगा। ये सारे डिटेल्स तुम एक बार चेकआउट कर लेना। BHU PG एडमिशन इन्फॉर्मेशन, उसके बाद पब्लिक नोटिस फॉर NTA PG, हाउ टू रजिस्ट्रेशन, कैसे रजिस्टर करना है, ये पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके इंग्लिश एंड हिंदी में अवेलेबल है, डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर नीचे एक बॉक्स है, इसको टिक करने के बाद तुम्हें जस्ट एप्लीकेंट लॉगिन करना होगा। इन न्यू रजिस्ट्रेशन करके ऑप्शन है एंड यहाँ पर एक्टिवेट योर अकाउंट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। एग्जिस्टिंग यूजर नहीं है, जो पहले रजिस्ट्रेशन किया था उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एग्जिस्टिंग यूजर होगा, एंड जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके करना होगा एंड यहाँ पर पर्टिकुलर पेज में तुम डायरेक्टली फॉरवर्ड हो जाओगे। एंड यहाँ पर आने के बाद तुम्हें कुछ डिटेल्स पुट करना होगा। तुम्हारा जो एप्लीकेशन नंबर था, ठीक है, NTA का, तो तुम्हारा जो एडमिट कार्ड है वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, फिर से एप्लीकेशन नंबर देना है। एप्लीकेंट का नेम, जैसे तुम्हारा एडमिट कार्ड में जैसा तुम्हारा नेम है सेम नेम यहाँ पर पुट करना होगा। मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ जैसा है, उसके बाद जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद ईमेल ID, ठीक है, फिर पासवर्ड क्रिएट करना होगा। देन ये सिक्योरिटी कोड देने के बाद तुम्हें जस्ट यहाँ पर साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद तुम्हें अकाउंट एक्टिव करना होगा। एग्जिस्टिंग यूजर करके जो ऑप्शन था वहाँ पर, तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। लॉगिन करके, लॉगिन करने के बाद जो ID एंड पासवर्ड तुमने क्रिएट किया था वो यहाँ पर पुट करना होगा। देन यहाँ पर सबमिट कर देना है। देन सबमिट करने के बाद ये सारे थिंग्स प्रोसेस होगा एक्टिव करने के बाद अकाउंट तुम्हारा। देन तुम्हें रजिस्ट्रेशन का सारे डिटेल्स कंप्लीट करके जस्ट एडमिशन फॉर्म फिलिंग करना होगा रिजल्ट आने के बाद, या फिर यहाँ पर जाके देख सकते हो कि क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग तुम सारे डिटेल्स पुट कर सकते हो। ओके, अदरवाइज अगर रिजल्ट के अकॉर्डिंग कुछ डिटेल्स नहीं आ रहा है एडमिशन फॉर्म के अंदर, सपोज तुम्हारा कितना स्कोर आया है, ये सारे डिटेल्स अगर नहीं आ रहा है तो फिर अभी तुम फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर करो ताकि तुम्हारा फ्रेंड्स को भी ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।